प्रीवियस ईयर का 2023-24 में जो आपकी काउंसलिंग हुई थी, क्या करना है, आधार कार्ड और 10-12 की मार्कशीट आपकी वेरिफिकेशन करवाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का है। इसमें आपका देखोगे यहाँ पे जबलपुर लिखा हुआ है, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंजबासौली है। इसके साथ माइग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि माइग्रेशन के बेसिस पर ही आपका कॉलेजेस में एडमिशन होता है। डॉक्यूमेंट्स आपको बताया ना, इनकी एक फोटोकॉपी करवाना है सारे डॉक्यूमेंट्स की, और एक आपका ऑडिट आपके लगते हैं जो कि आपको कॉलेजेस में चेक कर रखी हो, वहां से ये आपको निकलवाना है। ठीक है, तो उसको आप है, आपके पिताजी का भी होता है, लेकिन आपका खुद का भी बना हुआ होना चाहिए, डोमिसाइल स्थायी निवास से भी आप किसी भी डॉक्टर से इसको बनवा सकते हो। ये कॉलेज में एडमिशन के टाइम तो सबसे ऑथेंटिक है, बेस्ट है। बाकी अदर भी चल जाते हैं, कोई ऐसा इशू, इसको कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा, तो इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ता है। आपका एप्लीकेशन नंबर आने वाला है, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा, वो सीट किसी और को दे दीजिए। वंदे मातरम। तो आप लोग के बहुत सारे डाउट्स थे एमपीपीएटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कौन इस बार काउंसलिंग करवाएगा, काउंसलिंग की फीस क्या हो सकती है। देखो, हम एक वीडियो में बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना। बार बार आप डाउट्स आस्क मत करना, क्योंकि आपका एक डाउट्स अगर बार बार रहेगा तो मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट एक डाउट्स बार बार पूछते हैं। तो देखो, सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा एमपीपीएटी कॉलेजेस में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपका कॉलेज एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, और काउंसलिंग फीस क्या रहने वाली है, देखो आपको सिंपली बता दूं, 2000 जो हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का 2023-24 में जो आपकी काउंसलिंग हुई थी प्रीवियस ईयर, उसका इन्फॉर्मेशन बूचर्स है मेरे पास, तो आप लोग देख सकते हो। पिछली बार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 2023 में आपका काउंसलिंग करवाया था, तो इस बार मोर चांसेस है कि आपकी काउंसलिंग राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ही करवाएगा। यह डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा कि अब राजमाता ही आपकी काउंसलिंग देख रहे हैं। अच्छा भैया, काउंसलिंग कितने टाइम में स्टार्ट हो सकती है, तो देखो कोई इतना एक्सपेक्टेड डेट अगर आपको बता दूं तो 2-3 वीक्स में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है एमपीपीएटी। ओनली आपको वेट करना है, सिंपल, अभी कुछ भी नहीं करना है। बट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं, वो आपको बनवा लेना है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है उनको क्या करना है, सिंपली मेरे को एक बार मैसेज कर देना। ये डॉक्यूमेंट्स की जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को हाई भेज देना व्हाट्सएप पर। बाकी स्टार्ट करते हैं हम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं। देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, आधार कार्ड और 10-12 की मार्कशीट आपकी लगने वाली है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। देन रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर होगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी अगर नहीं आता है, नहीं डलता है, तो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा, मेल पे आएगा। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो लगभग आपकी 550 रुपए लगती है। सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है, ये 550 रुपए लगती है आपकी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, आपको ये वापस नहीं मिलेगी। तो काउंसलिंग फीस 550 रुपए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, देखो भाई। ठीक है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में नहीं लगने वाला। ध्यान रखना, 2-3 वीक्स में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी फालतू चीजों पे बिलीव मत करना। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस अभी ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि बिल्कुल वाहियात चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहो भाई। बिल्कुल जो है मिस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव मत करो, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मैं ऑलवेज 2-3 सालों से वर्क कर रहा हूँ, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इस पर बिलीव करो, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन मत देखो। देन हम बात करने वाले काउंसलिंग जो है, यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी प्रोसेस कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। मतलब आपको सेंटर यानी जो कॉलेजेस होते हैं उनमें जाकर क्या करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वो सिग्नेचर करते हैं, सील लगाते हैं कि बिल्कुल आपके ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, सही है। तो उस टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि ये कॉलेजेस है, कहां कहां पे जाकर अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का है। इसमें आपका देखोगे यहाँ पे जबलपुर लिखा हुआ है, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंजबासौदा है, बालाघाट है, पवारखेड़ा है, इंदौर है, ग्वालियर है, सीहोर है, खंडवा है, इन मंदसौर भी है। ठीक है, और कुछ जैसे आपका छिंदवाड़ा में भी है, आपका रहली में भी हो गया, पन्ना में भी हो गया। तो इन कॉलेजेस में जाकर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की 2-2, 3-3 फोटोकॉपी करवानी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स के सेट तैयार करने पड़ते हैं, उनकी फोटोकॉपी और एक सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लेके आपको कॉलेज जाना पड़ता है। जो जो कॉलेजेस मैंने बताया, जो भी पास पढ़ रहे हैं,
आप इन किसी भी कॉलेजेस में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देखो लिख लेना, मैं सिंपली आपको बता देता हूं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर हम कॉलेज एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। नंबर फर्स्ट, पीएटी की मार्कशीट और रिजल्ट आपका लगने वाला है। लेकिन देखो एक बात और आपको बता दूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज के टाइम पर पीएटी की प्रिपरेशन के लिए आपको पता है 30,000 32,000 रुपए आज के टाइम पर लिए जा रहे हैं। नंबर कितने आते हैं आपको पता है, 92 93 नंबर आज के टाइम पर आते हैं एमपी पीएटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट। 30,000 एमपी पीएटी जैसे एग्जाम के लिए वो भरते हैं और उनको उतना अच्छा कंटेंट आज के टाइम पर प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे द करियर मेंटर करके आपकी कोचिंग है सागर में, इन्होंने न्यू बैच लॉन्च किया, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ज्यादा इन्होंने प्राइस नहीं रखा हुआ, बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं ऑथेंटिक चीजें ही आप लोगों को बताता हूं, कभी मैंने मिसलीडिंग चीजें आप लोगों को नहीं बताई है। मेरे पास बहुत सारी चीजें आती है लेकिन इनका ऑथेंटिक कंटेंट है, मैंने देखा हुआ, बहुत अच्छे से रिव्यू किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इनके जो है कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, फीस आज के टाइम पर 30,000 रुपए मायने रखता है एक स्टूडेंट्स के लिए, आप समझ रहे हो, मतलब इतनी पेमेंट सीट की फीस होती है कॉलेजेस में। आप देखोगे इनकी बहुत ही कम फीस है। ऑनलाइन इन्होंने ओनली आपका देखोगे AG 1 to 3 के लिए 10,000 रुपए में हिंदी मीडियम में ऑनलाइन, आप इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप ऑलरेडी देख सकते हो 12,000। देन आपका पीसीबी पीसीएम के लिए 15,000 रुपए ले रहे हैं। तो ऑफलाइन में भी आप देखोगे 18,000, ठीक है। बाकी आप देखोगे, मैंने अदर बहुत सारी स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं कि भैया यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 35,000, यहाँ पे 28,000, यहाँ पे 25,000, बहुत ही मिनिमम और अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच इनका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2.1 करके है, रक्षाबंधन पे स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी टीसीएम कोचिंग में। आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सागर में है, आप देखोगे मतलब बहुत ही ट्रस्टेड है, आप चेकआउट करोगे इनके बहुत सारे अभी रिजल्ट में आप देखोगे टॉप 100 में, टॉप 15 में इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, 47th रैंक लगी, 81th रैंकिंग लगी है। मैं पता है क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एक चीज आपने देखी होगी, जो मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम से चलता है ना, वो फिर ध्यान देना कम कर देता है उस चीजों पर, ये मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। जो मार्केट में यानी कोचिंग जो भी करवा रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, वो चीजों पे फिर उतना ध्यान नहीं देते है ना। लेकिन अभी ये टीसीएम कोचिंग न्यू है, तो प्रॉपरली इनका बिल्कुल पूरा फोकस जो आपका है इनका एमपीपीएटी पर है, पूरा स्टूडेंट्स पर पूरा फोकस करते हैं। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐसी कोचिंगों को ज्वाइन कीजिए जो आप इन पर जो है जो कि स्टूडेंट्स पर थोड़ा सा बिलीव करे, है ना, और प्रॉपरली आप पर फोकस करते हैं। न्यू कंटेंट है, मैं कुछ पीडीएफ इनकी आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इनके कुछ क्रैश कोर्स वगैरह के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं, तो देख लेना भाई, मैं सारी चीजें आपके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। तो बिल्कुल आप इनके जो है ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनके दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एमपीपीएटी सीयूईटी इनकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के इनके पास बैच अवेलेबल है, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत अच्छे सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उभरेंगे, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। सागर में है इनकी कोचिंग, आप देख सकते हो, इनका पड़ा हुआ है जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप यहाँ पे जो है इनसे बात करके इनका कॉन्टेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन है, हम सब शेयर कर देंगे। बाकी हम डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं। देखो ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी। पीएटी की मार्कशीट का मतलब है आपकी जो भी मार्क्स आए हैं पीएटी में, आप देखोगे कि आपके 92 93 जितने भी मार्क्स आए वो होती है पीएटी की मार्कशीट, तो उसकी आपकी एक फोटो कॉपी लगने वाली है, रंगीन निकलवा लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी तैयार करवाने हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी। कॉलेज एडमिशन वाले थोड़ा सा टाइम से चल जाएगा, बट ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी तैयार करवाने हैं, ये रख लेना तैयार करके, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके साथ माइग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि माइग्रेशन के बेसिस पर ही आपका कॉलेजेस में एडमिशन होता है। देन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, तो कास्ट सर्टिफिकेट देख सकते हो आप, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, तो ओबीसी का जो भी है बिल्कुल होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। जिनके पास नहीं है और उन्होंने फॉर्म में भर दिया कि मैं ओबीसी का हूं, तो उनको सीट यहाँ पे जो है आपकी जनरल वाली अलॉट होने वाली है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप बनवा लेना। कृषक वाली बहुत सारों ने कृषक पर यस कर दिया, उनके पास कृषक कोटे का वाला है नहीं, तो आपको आपकी कैटेगरी की सीट अलॉट होगी, ध्यान रखना, कृषक की सीट अलॉट नहीं होगी। एससी का आप देखोगे, एसटी अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, पीडब्ल्यूडी आर्मी कोटा हो गया, कृषक हो गया, ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास पुराना है तो उसको रिन्यू करवा लेना, ध्यान रखना। नया यहाँ पे जो है आपका ईडब्ल्यूएस चलने वाला है,
कुछ चीजें हैं जो आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ध्यान रखना। देन आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट, रिन्यू इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, पुराना नहीं चलेगा, नया करवा लेना इसको, तहसील से नया हो जाएगा आपका। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा, तो ये आपका तहसील वगैरह से बनता है कि आप एमपी के मूल निवासी हो। देन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फीस, जब भी आप फीस भरते हो तो आपको कुछ इस टाइप की रिसिप्ट देखने को मिलेगी। मैं आपको रिसिप्ट नीचे दिखाऊंगा कि कौन सी रिसिप्ट होती है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगती है, ठीक है, नीचे दिखाऊंगा अभी जस्ट। तो ये जो 550 रुपए आप पे करते हो ना, उसकी ये रिसिप्ट होती है, ये भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगती है। देन आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगता है। गैप सर्टिफिकेट का मींस मतलब आपने 1 साल 2 साल कहीं तैयारी की या किसी कॉलेजेस में रहे तो वो आपको लिखना होता है। और ये आपका जो गैप सर्टिफिकेट होता है ना, ये तहसील से बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। 200-250 रुपए लगते हैं, आराम से बन जाता है। जो भी एडवोकेट हो तहसील में बैठता हो वो ये बना देता है, तो बनवा लेना अगर आपका गैप है 1-2 सालों का। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पर। अच्छा, जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताया ना, इनकी एक फोटोकॉपी करवाना है सारे डॉक्यूमेंट्स की, और एक आपका ओरिजिनल, इनके 2 सेट आपके लगते हैं जो कि आपको कॉलेजेस में चेक करवाने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये आप रेडी कर लेना। अच्छा, अब आते हैं हम कॉलेज एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि इसमें और इनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत अंतर है, ठीक है। तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं। पहले तो ये जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो ओरिजिनल भी लगते हैं और फोटोकॉपी भी लगते हैं, सिंपली आपको पता है। तो सबसे नंबर फर्स्ट पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स आता है कॉलेज एडमिशन में, 10th-12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो इसको निकलवा लेना, ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है आपका, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से होता है माइग्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला हुआ जिन्होंने एमपी बोर्ड से किया हुआ है। देन आपकी डीओबी सर्टिफिकेट, वो भी आपका यहाँ पे लगने वाला है। आधार कार्ड आपका लगेगा, इसकी फोटोकॉपी करवा लेना आप लोग, ठीक है। देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको अपन बोलते हैं टीसी, तो वो आपकी लगने वाली है। जिस भी कॉलेजेस में आपने 12th वगैरह की हो वहां से ये आपको निकलवाना है, ठीक है। तो उसको आप यहां से निकलवा सकते हो, जिसमें एसएसएम आईडी लिखी हो, आप देखोगे समग्र आईडी, ये होती है समग्र आईडी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपकी कॉलेज एडमिशन के टाइम पर लगती है। तो ये होता है टीसी। देन इसके बाद आपका एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर कैसा रहा है स्कूल में, स्कूल के टाइम पर, वो आपका बनता है, तो इसको भी आप बनवा लेना भाई, है ना। जो भी आपका क्लास टीचर रहा हो वो ये बना देगा, जिस भी स्कूल में आप पढ़े होगे, कुछ भी चार्जेस नहीं लगते इसके। इसके बाद कैरेक्टर जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आपका ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता है 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, देन 10% ईडब्ल्यूएस का है। तो आपके पास नया ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। आप देखो कुछ इस टाइप से ईडब्ल्यूएस बनता है, तहसील से बन जाता है ये, है ना। और ये आपका जाति प्रमाण पत्र होता है ओबीसी सर्टिफिकेट वालों का, एससी एसटी का भी होता है। देन इसके बाद आप देखोगे नंबर 9 पर, ठीक है, इसको तो आप साइड में कर देना। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपका लगता है। देन इसके बाद आप देखोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप देखो कुछ इस टाइप से होता है आपका डोमिसाइल, ठीक है, ये लगता है। और आपका बना हुआ होना चाहिए, खुद का डोमिसाइल होता है, आपके पिताजी का भी होता है, लेकिन आपका खुद का भी बना हुआ होना चाहिए डोमिसाइल, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, है ना। देन इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके पिताजी का चलना चाहिए, माताजी का हो पिताजी का हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर रिन्यू डेट के साथ यहाँ पे रिन्यू होना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए, 2020 का 21 का रिन्यू होना चाहिए, उसको रिन्यू करवा लेना इनकम सर्टिफिकेट को, तहसील वगैरह से ये सारी चीजें हो जाती है। देन आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर ड्रॉप अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगने वाला, कुछ इस टाइप से होता है, जितना भी गैप आपका हुआ हो 50 रुपए का स्टाम्प लगता है इसमें, तो आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है कि मैं यहाँ पे कोचिंग करता रहा, इतने इतने ईयर्स मैंने यहाँ पे कोचिंग की, ये किया, वो सारी चीज इसमें लिखनी पड़ती है, वो रहता है। देन सेकंड आपका फिर होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट कहीं से भी आप किसी भी डॉक्टर से इसको बनवा सकते हो। ये कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर लगने वाला है, अभी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इसकी कोई भी जरूरत अपने को नहीं पड़ने वाली। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसमें ब्लड ग्रुप लिखा होना चाहिए, जैसे कि ये ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे बी पॉजिटिव, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो उसमें लिखा होना चाहिए कि ये आपका ब्लड ग्रुप है, और डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह भी होने चाहिए, तो ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों को यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, और आपकी पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो भी होनी चाहिए आपके पास। कैसी पासपोर्ट साइज, जो भी आपने आपके एडमिशन के टाइम पर फोटो लगी वो फोटो यहाँ पे लगने वाली है, 2-3 फोटो तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। देन इसके बाद आपका अकाउंट नंबर लगेगा, ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो वो सबसे ऑथेंटिक है,
बेस्ट है। बाकी अदर भी चल जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता है, लेकिन आपके पास जो है अकाउंट नंबर आपका खुद का होना चाहिए जिसमें आपकी स्कॉलरशिप आ सके। जितनी फ्री एंड पेमेंट सीट पर आप एडमिशन लोगे तो वो आपकी जितनी भी फीस होती है वो सारी रिटर्न होने के लिए आपके अकाउंट में आ जाती है, तो आपको वो भी यहाँ पे लगने वाला है। देन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमारी पर्सनल काउंसलिंग की नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, मैं प्रॉपर आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे कैसे आपको कॉलेजेस भरना है, ठीक है। चित्रकूट की काउंसलिंग कब से हो सकती है, जेएनके भी पूरी आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है, 99 रुपए आपको पे करना है मेरे को। इस नंबर पर आप पे कर सकते हो और मेरे को व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना, फोन पे गूगल पे जो भी आप यूज करते हो। प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। देन इसके बाद चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब कॉलेजेस आपको कैसे भरने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आपको नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। ज्वाइन कर लेना अगर आपको नीड है तो। बाकी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट 18 नंबर पर आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। मतलब जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, मींस आप देखोगे 2023 का एक गर्ल्स का यहाँ पे देखो कॉलेज अलॉट हुआ था, इसको कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा। तो इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ता है। आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के ये ओपन होता है जब भी अलॉटमेंट आते हैं, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है बिल्कुल प्रॉपर फोटोकॉपी के रूप में। वो भी आपका एडमिशन के टाइम पर लगता है। ध्यान रखना कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, इसको कौन सी कैटेगरी से आप देखोगे, ओबीसी फीमेल से अलॉट हुआ था, वो भी फ्री सीट पे छिंदवाड़ा अलॉट हुआ था। तो इस टाइप से ये सारी चीजें आपको लगने वाली है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देखोगे सीट लॉक रिसिप्ट, मतलब आपने जो भी 5,000 रुपए पे किए हैं, सीट लॉक का मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ हम एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ये 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे भाई। इसके बाद ही आपको एडमिशन होने वाला है, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा, वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। समझ में आया मेरी बात? तो 5,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ये आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी टू पे 5,000 रुपए, यस यहाँ पे ओके वेरीफाइड लिखा हुआ होता है। कुछ इस टाइप से आपको रिसिप्ट मिलती है, आप देख सकते हो। सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ रहता है। देन 20 नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो है SSSM आईडी, जो समग्र आईडी होती है आपकी फैमिली की, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लगती है कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको कि क्या क्या कहाँ पे क्या लगने वाला है ना। वो सब कुछ आपका इसमें मेंशन रहता है भाई, डिटेल में आप चेक कर सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान से इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लेना भाई। मैंने जो जो आपको बताया, जहां से जो भी बनने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है भाई डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है, उनको कैंसिल कर देते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को खास तौर से आपको जो है तैयार करके रखना है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग की नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं बिल्कुल आप TCM जो है द करियर मेंटर करके कोचिंग है, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राइस नहीं है। AG 1 2 3 ABC PCB सभी ग्रुप्स की तैयारी करवाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच इनके अवेलेबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे पता है आपको, कि अलग अलग फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाली है। एक ही टीचर आपको ऑलराउंडर नहीं होने वाला है कि एक ही टीचर आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला है। अलग अलग बायोलॉजी का टीचर अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, एग्रीकल्चर का अलग। तो ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पे बहुत ही अनुभव फैकल्टीज मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना, नेक्स्ट सेशन के साथ। बाकी काउंसलिंग का वेट करो, आपकी RBS के भी इस बार काउंसलिंग करवाने वाली है, तो बस आपको वेट करना है। बाकी कुछ इस टाइप से आपका इन्फॉर्मेशन बूचर्स आएगा भाई, देख लेना। ये सारी प्रोसेस होती है 2024 वाली, तो वेट करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।